एक बार एक गांव में रहते थे एक धनी आदमी। उनके 2 बेटे थे जिनका नाम था रमेश और हरीश लानी। उन दोनों की बहुत लाड प्यार से परवरिश हुई थी। जैसे जैसे साल बीतते गए पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी और वे अपनी दौलत अपने बेटों के बीच बांटना चाहते थे। रमेश, हरीश, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी सारी धन और संपत्ति तुम दोनों के बीच बांट दूं। तुम दोनों उस धन के साथ कुछ व्यवसाय शुरू करना और खुशी से रहना। पिताजी, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, कृपया मुझे अपनी विरासत का ज्यादा हिस्सा दें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी, यदि आप मुझे बचा हुआ हिस्सा देंगे। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों में से प्रत्येक को कितना हिस्सा देना है। यह कहते हुए पिताजी ने एक हाथ में संपत्ति ली और दूसरे हाथ में एक कंगन लिए हुए थे। तुम दोनों तय कर लो और चुन लो किसको क्या लेना है। पिताजी, पहले मैं चुनना चाहता हूँ। मैं अपने भाई के बाद ही चुनाव करूंगा। रमेश, क्या तुम मेरी संपत्ति चाहते हो या फिर ये कंगन चाहते हो? रमेश ने एक पल के लिए सोचा कि यदि वो केवल कंगन चुनता है तो उससे प्राप्त होने वाला धन जल्द ही समाप्त हो जाएगा, जबकि यदि वह संपत्ति चुनता है तब उससे अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। पिताजी, मुझे संपत्ति चाहिए। आपके प्रति सम्मान के साथ मैं आपके कंगन को आपकी याद में लेना चाहूंगा। कुछ महीनों बाद पिताजी का निधन हो गया। क्योंकि पूरी संपत्ति अब रमेश के नाम पर थी, इसलिए उसने पैसे खर्च करने के अलावा कोई भी शारीरिक काम नहीं किया और अपने संपत्ति को कोई मूल्य नहीं दिया। दूसरी ओर हरीश ने अपने पिता के कंगन को अपनी अलमारी में रखा था। उसने कड़ी मेहनत के माध्यम से पैसे कमाया और बुद्धिमानी से उसे खर्च किया। जब कुछ साल बीत गए तब तक रमेश अपना सारा पैसा खर्च कर चुका था और उसे बुरा लग रहा था कि उसने अपनी भाई की तरह मेहनत नहीं की थी। एक दिन हरीश बहुत उदास था और अपने पिताजी को याद कर रहा था। उसने वह कंगन अपनी अलमारी से निकाला और उसे अपने पिता के याद में पहनना चाहता था। जैसे ही उसने कंगन पहना, उसका साधारण सा घर एक हवेली में बदल गया। उसके मामूली कपड़े अच्छे वस्त्रों में बदल गए और उसके आसपास सब कुछ उत्तम हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसे एक जादुई कंगन दिया था जो उसे जीवन भर संतुष्ट रखेगा। हरीश ने अपने पिता का दिल से शुक्रिया अदा किया और उस दिन से खुशी खुशी रहने लगा।